हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का 4th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में देने के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आपको बताना है कि किसे जो जीव विज्ञान का पिता यानी जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। जो चार्ल्स डार्विन है इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक पुस्तक लिखे थे, है ना, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का पुस्तक है जो ये लिखे थे, जिनका प्रकाशित हुआ था ये, है ना, कब हुआ था, 1859 में हुआ था। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। आप ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, इनको बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। इन्हीं को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल जी को, यानी मेंडल को, है ना, आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। यही है जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किए थे। तो आप पता है ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मानव युग्मक में, है ना, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होती है। आपको बताना है कि मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। वो होता है 2। कितना होता है? एक जोड़ा बोलिए या 2 बोलिए, एक ही बातें हैं। जो कि नर में होता है XY और मादा में XX होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है कि जीन अवस्थित होते हैं। आपको बताना है कि जीन अवस्थित कहाँ होते हैं, किस में अवस्थित होता है जीन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक में होता है अवस्थित। नहीं, किस में होता है ना, जीन है जो केंद्रक में अवस्थित होता है, जो कि, है ना, कहाँ होता है, केंद्रक के गुणसूत्र में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक के गुणसूत्र में क्या होता है? जीन होता है जो अवस्थित होता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। जो कि मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं 23 जोड़ा होता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में, है ना, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। जो मेंडल हैं वो अपने प्रयोग में किस पौधा का चयन किए थे? वो किए थे मटर का, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है कि घोंघा की समुदाय, है ना, घोंघा की समुदाय का प्राणी है। बोला गया है कि घोंघा जो किस समुदाय का प्राणी है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुलस्का। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी, है ना, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। वो कहलाता है जीनोटाइप। क्या कहलाता है? जीनोटाइप हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। आप जीनोटाइप बोलिए या जीन प्रारूप बोलिए, है ना, जीन प्रारूप बोलिए, एक ही बातें हैं। तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। जो जीन है ना, जीन है जो डीएन से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है जीन। इनको आप ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रख सकते हैं डीएनए का पूरा नाम, जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इनको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव स्थान है ना, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है। ये हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 8 नंबर। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, है ना। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो दोस्तों ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। इनको आप ध्यान रखेंगे, है ना। क्या बोलता है? जीवन की उत्पत्ति से पहले जो वातावरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आदि वातावरण बोलते हैं। क्या उनको बोलते हैं? आदि वातावरण। कहने का मतलब हुआ, है ना, अपचायक। और अपचायक मतलब तभी कहा जाता है वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन का कमी होता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन है जो अवशेषी अंग है। आपको बताना है कि इनमें कौन है जो, है ना, किसे हम क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है। आपको बताना है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है। समजात अंगों का उदाहरण है वही आपको बताना है। दोस्तों समजात अंग उसको हम बोलते हैं जो अंग, है ना, उत्पत्ति में क्या हो, जो अंग उत्पत्ति में क्या हो, समान, लेकिन कार्य में अलग अलग हो। क्या हो? उत्पत्ति में समान और कार्य में अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समजात अंग बोलेंगे। इनका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन की कौन सा, है ना, कौन है जो, कौन सा क्या है अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन है जो अभिलक्षण वंशागत नहीं है।
तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा जो बाल की प्रकृति क्या है, अभिलक्षण वंशागत नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिक है ना, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, आनुवंशिक गुणों का संदेश किस में होता है। ऑप्शन डी क्या है, सॉरी ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीएनए। आपको हम अभी अभी बताएं जो डीएनए है उनका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि कीटो है ना, 13 नंबर क्वेश्चन है कि कीटो पक्षी और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। आपको बताना है कि पक्षी चमगादड़ कीट है उसमें उनका जो पंख होता है वो किस तरह के अंग है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा है ना, वो ये है जो समवृत्ति अंग है। कैसा अंग है जी, समवृत्ति अंग है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होता है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन उत्पत्ति है ना, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, उपचायक अपचायक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपचायक। क्या है, ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वह पराक्रम है ना, 15 नंबर क्वेश्चन है कि वह पराक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जनन। क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि कायिक विभिन्नता होती है ना, कायिक विभिन्नता होती है। देखते हैं अगले को है ना, देखिएगा ऑप्शन को है ना, आपको बताना है कि जो कायिक विभिन्नता क्या होता है, ये होते हैं उपार्जित। क्या होते हैं, उपार्जित होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि जाति उद्भावन है ना, जाति उद्भावन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। बोला गया है जाति उद्भावन के लिए निम्नलिखित में कौन है जो क्या है, आवश्यक है। प्राकृतिक चुनाव, ये क्या है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन है ना, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन, यहाँ पे जैव है यानी जैव हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन जैव विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्गीकरण। क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक मानव में है ना, निम्न में कौन एक मानव में पाए जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता है। आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो मानव में पाया जाता है, वो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी जो कि देख सकते हैं जो त्वचा का रंग क्या होता है, अलग अलग भी होता है, बालों का रंग, शरीर की लंबाई, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन, क्वेश्चन है कि इनमें कौन सभी जीवों में वंशागत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन। जीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में है ना, सॉरी मतलब इनका सही आंसर हो जाएगा जीन, जो कि जीन बना होता है डीएनए से। किससे बना होता है, जीन है जो डीएनए से बना होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को आप समझ पाए होंगे। तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।